नमस्ते बच्चों, आज हम र के रूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन में र ही एक ऐसा अनोखा व्यंजन है जिसका वर्णमाला में विशेष स्थान है। अभी आप लोग ये सोचेंगे कि र का विशेष स्थान क्यों है, तो मैं आपको बताती हूँ। र का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में कहीं पर स्वर सहित रहता है और कहीं पर स्वर रहित रहता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ड बताती हूँ, लिख रही हूँ, वो आप ध्यान देंगे। कार्य, दूसरा वर्ड है प्रकाश। एक और वर्ड में यहाँ पर लिखती हूँ ट्रक। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये र का एक रूप यहाँ पर है, एक दूसरा रूप र का यह है और तीसरा र का यह रूप है। अभी हम जानेंगे कि ये कौन सा रूप है, र का ये रूप कौन सा है और ये रूप कौन से है और इन्हें किस तरह से प्रयोग में लाते हैं। तो र के रूप, र के ऐसे तो 3 रूप होते हैं, लेकिन पदेन में ही 2 अलग अलग रूप है और एक रेफ रूप है। सबसे पहला है पदेन रूप। जिसका चिन्ह है इस तरह से पाई वाले शब्दों में ये तिरछी रेखा के रूप में लगाया जाता है। और दूसरा जो रूप है ये इस तरह से गोलाई वाले शब्दों में, गोलाई वाले वर्णों में यह नीचे इस प्रकार लगाया जाता है। दूसरा जो है रेफ रूप। रेफ का जो रूप है इस प्रकार शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अब बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पदेन के दोनों रूप है इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। पदेन का जो ये पहला रूप है, जो खड़ी पाई के नीचे तिरछी रेखा के रूप में लगाया जाता है और गोलाई, नीचे से गोलाई वाले शब्दों वर्णों के नीचे इस प्रकार लगाया जाता है। तो यहाँ इसके अंदर जो र है वह स्वर सहित रहता है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, स्वर सहित र रहता है, यानी इसमें अ साउंड लगा रहता है, र में अ रहता है, र आधा नहीं है। और रेफ का जो रूप है उसमें वह स्वर रहित रहता है, मतलब उसके अंदर स्वर नहीं होता है। स्वर सहित और स्वर रहित, ये बात आपको ध्यान रखना है। स्वर सहित मतलब र पूरा है और स्वर रहित मतलब र आधा है, अधूरा है। सबसे पहले हम र के पदेन रूप के बारे में चर्चा करेंगे। पदेन रूप, बच्चों आपको मालूम है पदेन मतलब, पद मतलब क्या होता है? पैर। मतलब ये यहाँ पर जो आपको र के रूप दिखाई दे रहे हैं ना, वो हमेशा यहाँ पर ये वाला तिरछी रेखा वाला खड़ी पाई वाले वर्ण के पांव पैर में लगता है और ये गोलाई वाले वर्णों के नीचे पैर में लगता है। तो पदेन मतलब पैर में लगा हुआ है। यहाँ पर खड़ी पाई, इस रूप के बारे में हम पहले देखेंगे, जो खड़ी पाई के नीचे लगता है, खड़ी पाई वाले वर्णों में लगता है, जैसे क, च, प, म, ये सब क्या है? खड़ी पाई वाले वर्ण हैं। इन वर्णों में यह नीचे की तरफ तिरछी रेखा के रूप में आकर जुड़ जाता है। जब हम इन वर्णों को पढ़ते हैं, जैसे क्र, च्र, प्र, म्र, तो यहाँ पर जो र की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है वह स्वर सहित है। जैसा मैंने पहले बताया था, पदेन रूप में र स्वर सहित रहता है। तो जब हम इस का विच्छेद करते हैं, क्र को विच्छेद करते हैं, तो किस तरह से आएगा? क्र, जब आप खुद उच्चारण करके सीखेंगे क्र, तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ण है क, लेकिन वो कैसा है? वर्ण आधा सुनाई दे रहा है,
र की ध्वनि हमें पूरी सुनाई दे रही है। र में अ स्वर लगा हुआ है, इसलिए ये वर्ण इस तरह से विच्छेद किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार खड़ी पाई वाले अन्य वर्णों के बारे में भी इसी तरह विच्छेद किया जाएगा। सबसे पहले पदेन रूप में लिखते हैं हम क्रम। अब हम इसका विच्छेद करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला वर्ण हमें दिखाई दे रहा है क, जो कि अधूरा है। यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात यह है बच्चों कि जिस वर्ण के अंदर यह र का रूप लगता है, तिरछी रेखा वाला रूप लगता है, वह वर्ण आधा रहता है, स्वर रहित रहता है। तो यहाँ पर किस वर्ण में ये लगा हुआ है? रूप क में। तो यहाँ पर क आधा है, यानी स्वर रहित है। और उसके बाद हमने देखा कि पदेन रूप में ये जो र है वह पूरा है, स्वर सहित है, तो हम उसे स्वर सहित इस प्रकार लिख देंगे। आप जब खुद उच्चारण करेंगे क्र, तो मैं क की ध्वनि में अ सुनाई नहीं दे रहा, र में अ सुनाई दे रहा, यानी र स्वर सहित है, अ क स्वर रहित है। तो जब भी बच्चों ये खड़ी पाई वाले वर्ण के अंदर ये तिरछी रेखा वाला पदेन रूप लगता है, तो वह वर्ण स्वर रहित यानी आधा रहता है, और उसके बाद र आकर जुड़ता है, जो कि स्वर सहित रहता है, पूरा रहता है। अभी आगे वाला वर्ण हम देखेंगे म, ये हो गया म। अभी दूसरा एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, उम्र। देखिए पहला वाला जो वर्ण है वह ऊ है, यानी स्वर है, तो स्वर को हम इसी तरह से ही लिख देंगे, उसका कोई विच्छेद नहीं रहेगा। दूसरा जो वर्ण है जिसके अंदर यह पदेन रूप लगाया गया है, उसका हम विच्छेद करेंगे म्र। म्र जैसे कि मैंने बोला था, जिस वर्ण में यह लगता है वह वर्ण आधा यानी स्वर रहित रहता है, और उसके पश्चात र स्वर सहित आ जाता है। तो ये हो गया उम्र का वर्ण विच्छेद। अभी हमने देखा बच्चों कि पदेन का यह पहला वाला जो रूप था वह खड़ी पाई वाले वर्णों में लगता है। अभी हम पदेन का दूसरा रूप पढ़ेंगे, जो कि नीचे से गोलाई वाले वर्ण है। कौन कौन से हैं आपको पता है? ट, ठ, ड, ढ। ये कैसे हैं? नीचे से इनका आकार कैसा है? गोलाई वाला है। अब ये नीचे से जो गोलाई वाले वर्ण है, इनमें पाई नहीं है बच्चों। देखिए नीचे से गोल है, लेकिन इनमें पाई नहीं है। पाई वाले शब्द वर्ण ये है, और ये वर्ण है नीचे से गोलाई वाले। तो इनमें पदेन का ये दूसरा रूप लगता है। यहाँ पर कैसे लगता है? ये इस तरह से इनके नीचे लग जाता है। अभी हम इसके एक उदाहरण इसका देखेंगे। जो नीचे से गोलाई वाले वर्ण है उसमें ये किस प्रकार लगता है, वह उसका हम एक उदाहरण देखेंगे। अभी हम र के इस दूसरे रूप के बारे में पढ़ेंगे, जो पदेन का दूसरा रूप है। पदेन का जो रूप दूसरा है वह इस प्रकार लगता है, गोलाई वाले वर्णों के नीचे। इसका एक उदाहरण है जैसे ट्रक। जैसे कि बच्चों मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि पदेन के ये दोनों ही रूप स्वर रहित नहीं होते हैं, स्वर सहित होते हैं। लेकिन जिन वर्णों में यह चिन्ह लग जाता है ना, वह वर्ण स्वर रहित रहते हैं, यानी आधे रहते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ण हमें दिखाई दे रहा है वह ट है, और बोला है कि जिन वर्णों में यह लगता है वह आधा यानी स्वर रहित रहता है, और उसके बाद स्वर लग जाता है अ की ध्वनि के साथ, यानी पूरा स्वर उसके साथ आता है। ये जो र है ट्रक, आप उच्चारण करेंगे ट्रक, तो र पूरा सुनाई दे रहा है, ट अधूरा है, ट में स्वर नहीं है। और उसके बाद है क, तो क इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद किया जाएगा।
अभी बच्चों दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, ड्रेस। देखिए गोलाई वाला है, उसके नीचे इस तरह से लगा हुआ ड्रेस। तो जैसे कि जिस वर्ण में लगा है सबसे पहले तो वो वर्ण अधूरा ही है, हम उसे आधा कर लिख देंगे। आपको ये ध्यान में रखना है, जिस वर्णों में ये चिन्ह लगे रहते हैं यह वह वर्ण आधा ही रहेगा, उसे आप बिना सोचे समझे आधा लिख देंगे। और उसके बाद तुरंत बाद जो है र हम लिख देंगे, क्योंकि इसके अंदर ये र का रूप लगा हुआ है जो बच्चों देखिए अभी मैंने यहाँ पर लिखा है ड में, जैसे कि लिखा ये र का पदेन रूप लगा हुआ है, यहाँ तो ड आधा हो गया है, उसमें स्वर र स्वर के साथ लिखा है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या ये सही है? र में अ है, अ स्वर जुड़ा हुआ है। जब आप इसे उच्चारण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ड्रे, कौन सा स्वर सुनाई दे रहा है यहाँ पर? अ की ए स्वर यहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पर अ स्वर नहीं है, यहाँ पर ए स्वर है, इसलिए हम यहाँ पर ए स्वर को लिखेंगे, ना कि अ स्वर कब? जब र, यहाँ पर र नहीं है, यहाँ पर रे है, इसलिए हम ए स्वर लिखेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे स है, तो स इस तरह से हम उसे लिख देंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है, पदेन रूप में जो यह रूप जिसमें भी लगता है वह वर्ण आधा रहता है, उसके पश्चात आकर र स्वर सहित उसमें जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, आपको र का ये पदेन रूप समझ में आ गया होगा। अभी हम र के दूसरे रूप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रेफ रूप। रेफ जो रूप है र का, वह शिरोरेखा के ऊपर लगता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जिस भी वर्ण में लगता है उसके ऊपर यह लगता है। और इसमें र कैसा रहता है बच्चों? स्वर रहित र रहता है, स्वर रहित, यानी इसमें अ का साउंड हमें सुनाई नहीं देता है। जिस वर्ण में भी यह लगता है वहां वह स्वर रहित रहता है। जैसे हमने पदेन रूप में पढ़ा था कि पदेन रूप में जिस वर्ण में लगता था पदेन रूप, उस वह वर्ण अधूरा रहता है। लेकिन यहाँ पर र अधूरा है, र स्वर रहित है। एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कार्य, इसका विच्छेद हम करेंगे। सबसे पहले हम क देखते हैं, क वर्ण दिखाई दे रहा है, तो क। अभी हम इसमें अ स्वर लगाएंगे कि आ स्वर लगाएंगे बच्चों? आ, क्योंकि का है, तो यहाँ पर हम अ नहीं लिख के आ स्वर लगाएंगे, का। अभी यहाँ पर देखेंगे य के ऊपर रेफ रूप आया है। तो मैंने जैसे बोला है कि र के ऊपर रेफ रूप है य के ऊपर, तो यहाँ पर र स्वर रहित रहेगा। और उसके बाद कार्य, यह हमें पूरा सुनाई दे रहा है, इसलिए यह हम स्वर सहित लिख देंगे। देखो बच्चों, जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ना, तो कोई छोटे बच्चे होते हैं जैसे रेफ रूप या पदेन रूप नहीं जानते हैं रेफ रूप, तो इस तरह भी लिख देते हैं, जैसे कार्य, हाँ ऐसा लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर जब हम इसका बाइफर्केशन करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर र जो होता है यह अधूरा हो रहता है, और यहाँ पर ये र दूसरे वर्ण के ऊपर लग जाता है। यहाँ पर र स्वर रहित रहता है, और जिस वर्ण में ये लगता है वह स्वर सहित यानी व्यंजन के साथ रहता है। दूसरा हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, पर्व। अभी इससे आपको समझ में आया, प है स्वर के साथ प, अभी व है। यहाँ पर जिस वर्ण में ये रेफ रूप लगा है उससे पहले यानी यहाँ पर र आधा लिखा जाएगा और वह वर्ण पूरा आएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि जिस भी वर्ण में
यह रेफ रूप लगेगा, उस वर्ण से पहले वह र आधा यानी स्वर रहित रहेगा और उसके बाद वह वर्ण स्वर सहित लिखा जाएगा। तो बच्चों, आपको र के दोनों रूप समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।